कृष्णा, आप देख रहे हैं काकभुसुंडी और विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ जी की आज की कथा भाग 2 में आपको बतलाने वाली हूँ मैं आज। कल की कथा में मैंने बतलाया कि किस प्रकार से काकभुसुंडी के पास गरुड़ जी गए और उनसे सारी रामचरितमानस तथा बहुत प्रकार के भगवान के चरित्र सुने। माया से किस प्रकार भ्रमित हो जाता है हर व्यक्ति, उसके बारे में काकभुसुंडी जी कहते हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है गरुड़, मैं भी इसमें फंस चुका हूँ। आइए आज आगे की कथा सुनते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, क्या आप भूल गए कि नारद जी किस प्रकार भगवान श्री का ही उपासना कर रहे थे और उन्हीं को श्राप दे दिया। माया के वश ही तो उन्होंने श्राप दिया भगवान श्री हरि को। यदि आप सब चाहते हैं कि भक्ति हमारे मन में विराजमान हो तो भक्ति महारानी को बुलाने के लिए सारा रास्ता हमें पहले साफ करना पड़ेगा। रास्ते से मेरा मतलब ये है कि हम जो बाहरी ये क्रियाएं करते हैं उसमें हमारा सारा अंतर्मुखी होना चाहिए। किसी का पाप नहीं देखना है, किसी का दोष नहीं देखना है। ये भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा रोड़े डालने वाली चीज है। हम दूसरे के पाप पुण्य देखने लगेंगे तो अपना काम कब करेंगे। यदि कोई गलत कर रहा है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो भगवान के यहाँ तो उसका कर्म खराब हो ही रहा है। यदि हम उसकी निंदा करने लगे तो हमारा भी कर्म खराब हो सकता है। यदि आपके मन में अभिमान है तो कितना भी आप स्वांग करें भक्ति का, भक्ति महारानी आपके हृदय में विराजमान हो ही नहीं सकती हैं। यदि भक्ति नहीं आएंगी तो ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार हमारे जीवन में आ सकता है। भक्ति महारानी के ही ये दो पुत्र होते हैं, ज्ञान तथा वैराग्य। एक गरुड़ महाराज, आपने बताया कि नागपाश में बांधे श्री हरि को मुझे मोह हो गया, भ्रम हो गया। उसी प्रकार काकभुसुंडी जी समझा रहे हैं गरुड़ जी को कि मुझे भी भ्रम हुआ था। मैं भी आपको बतला रहा हूँ यह कथा कैसे हुई। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतार धारण करते हैं और जब जब अवतार धारण करते हैं उनकी लीला के लिए मैं देखने के लिए वहाँ पहुँचता हूँ। काकभुसुंडी जी ऐसे कह रहे हैं गरुड़ जी से। एक बार की बात है, भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था और मैं उनके दर्शन के लिए वहाँ गया। तो जब गया वहाँ तो मैं वहाँ 5 वर्ष तक रहा। वहाँ मेरे इष्ट देव हैं भगवान श्री राम। काकभुसुंडी जी ऐसे गरुड़ जी से कहते हैं। बाल रूप को देखकर मैं वहाँ मोहित हो गया और बहुत, इसीलिए 5 वर्ष तक वहाँ करोड़ों करोड़ों कामदेव के जैसे सुंदरता मेरे श्री राम जी की है। वह दृश्य को मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ मेरे नेत्र ही उसके जो झलक पाए हैं वही देख सकते हैं, वही वहाँ की शोभा का बखान कर सकते हैं। बकाया मेरे सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने श्री हरि की सुंदरता का बखान कर सकूं। इसी काक शरीर से मैं प्रभु के दर्शन कर रहा था और प्रभु घुटनों के बल और जहाँ जहाँ चलना शुरू किए थे वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उनके पीछे पीछे चलता था। वहाँ मैं इंतजार करते रहता था कि मेरे प्रभु कुछ खाएं और उसके बाद जो जूठन गिरे उसको मैं पाऊं। ये पक्षी राज गरुड़, एक बार का चरित्र मैं आपको सुनाता हूँ। मैं सुनाते हुए मेरे एक एक रोआ तक पुलकित हो रहा है और मैं प्रभु के चरित्र को क्या वर्णन कर सकता हूँ। भगवान इतना कृपालु हैं, वो अपने भक्त जनों को हमेशा सुख पहुँचाने की इच्छा रखते हैं। एक बार की बात है, श्री प्रभु जी अपने चारों भाइयों के साथ खेल रहे हैं और मेरी दृष्टि उनके श्री अंगों में है। उनके शरीर में करोड़ों करोड़ों कामदेव की झलक लग रही है और कमल के लाल जो फूल होते हैं उसके समान उनके चरण कोमल कोमल से हैं और मेरा मन उनके शरीर पर ही लगा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि मानो उनको देखते ही रहूं। उनके श्री चरणों में छोटे छोटे नुपुर जिसमें
शब्द हो रहा है बहुत मधुर, बज रहे हैं चुनुन 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 चुनुन। ऐसे जितने बार चलते हैं प्रभु, उतने बार वो आवाज आती है नुपुर की। उनके कमर में सोने की करधनी विराजमान है, शंख के समान 3 रेखाओं वाली गला। इस प्रकार पूरे शरीर का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता प्रभु जी के। और यह शरीर में इतनी सुंदरता, और उस पर तोतले तोतले शब्द उनके। यह बताते हुए गरुड़ जी को काकभुसुंडी बहुत हर्षित होकर पुलकित हो रहे हैं। और जब तोतले तोतले बोलते हुए हंस देते हैं, तो उनके 2 दांत जो सामने दिखते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ मैं। प्रभु जब मुस्कुराते हैं तो ऐसे लगता है कि आनंद की वर्षा हो रही है। नील कमल के समान नेत्र को नचा रहे हैं बाल स्वरूप प्रभु जी। हे गरुड़, उनका यह रूप का चिंतन करना मात्र जन्म मरण का नाश करने वाला है। यह सुंदर शरीर पर पीली पीली झबलियां पहने हुए हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले मेरे प्रभु जी आंगन में खेलते खेलते जब हमारी तरफ देख लेते, तब हमारे मन को मोह लेते मेरे प्रभु। मुझे बुलाते अपने पास कि कुछ खाने को दे रहा हूँ, आजा मेरे पास। जैसे मैं जाता वो फिर भाग जाते वहाँ से पुआ लेकर, और कभी मेरी तरफ फेंकते और मैं वो पुआ को लेकर उड़ जाता। ऐसे काकभुसुंडी कौवे के रूप धारण करके वहाँ थे, उनके बारे में बतला रहे हैं। इस पर मैं भी संशय करता कि संसार के स्वामी मुझे पकड़ने के लिए रो रहे हैं। तुम्हें नहीं गरुड़, मुझे भी भ्रम हुआ था। ये तो सच्चिदानंद है, मुझे पकड़ने के लिए रो रहे हैं। मुझे भी भ्रम हो गया था गरुड़। मैं अपने मन को बार बार समझाता, मगर भ्रम जो है बड़े बड़ों के मन में हो जाता है। बड़ी विचित्र माया है और बड़े गूढ़ चरित्र हैं भगवान के, हमें समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे प्रभु मुस्कुरा दिए, वैसे माया से मैं फंस गया और मुझे फांस लिए। ये गरुड़, अब ध्यान पूर्वक सुनो। जो एक हैं वही अनेक हैं, जिनके बस में जड़ चेतन हर कुछ उनके ही पास है। उनसे ही सारा अनंत ब्रह्मांड है। उन्हीं पर मुझे भी भ्रम हो गया था। ये गरुड़, करोड़ों उपाय करने के बाद भी बिना भजन के हमें दुख से कोई निकाल नहीं सकता, हमें भ्रम से कोई निकाल नहीं सकता, हमें माया से कोई निकाल नहीं सकता। जैसे तारा गणों का चंद्रमा के साथ 16 कलाओं से पूर्ण उदय होता है। मान लीजिए यदि रात का अंधेरा है और हम कई जगह पे अलाव लगाने के बाद भी क्या हमें वह प्रकाश मिलेगा जो सूर्य उदय से होता है। इसलिए हमें भजन ही एकमात्र साधन है जो भगवान तक हमें पहुंचा सकता है। इसी प्रकार भव समुद्र से पार होने के लिए मात्र एक भजन का आश्रय है। श्री हरि का नाम ही एक ऐसा है जो हमें भव समुद्र से पार कर सकता है। ये पक्षी राज गरुड़, माया बार बार हमें जलाती रहेगी जब तक हम श्री हरि का निरंतर भजन नहीं करते हैं। ऐसे ही हरि बिना भजने खगेशु, मिटई न जीवने घेरी कलेशु। हरि सेवक नहीं व्यापो अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहि तेहि विद्या। काकभुसुंडी कहते हैं कि हरि का दास का कभी नाश नहीं हो सकता है, उसकी मति गति सब हरि सही रखते हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जब मुझे भ्रम हो गया था तो भ्रमते चकित राम मोहि देखा, से सो सुने चरित विशेषा। और भगवान मुझे जान गए कि मेरे मन में भ्रम हो रहा। जैसे ही मैं उड़ उड़ कर आकाश की तरफ इधर उधर उड़ने लगा, वैसे ही प्रभु श्री राम जी की भुजाएं उतनी लंबी होकर मेरा पीछा करने लगी। इस प्रकार काकभुसुंडी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, भगवान श्री राम जी की भुजा उतनी दूरी तक जा रही है। काकभुसुंडी आगे कहते हैं कि मैं ब्रह्मलोक गया, वहाँ पर मुड़ के देखा तो भगवान की बाह वहाँ तक भी आ गई।
जहाँ तक मेरी जाने की शक्ति थी मैं हर जगह गया, परंतु वह भुजा मेरे 2 अंगुल पीछे ही रहती थी। इस दृश्य को देखकर मैं भयभीत हो गया और आंख मूंद ली, और जब मेरी आंख खुली तो अयोध्या के समीप अपने को पाया, और अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम जी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और जोर जोर से हंसने लगे मुझे देखकर। और जो ही जोर जोर से वो हंसने लगे, मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। मैं उनके पेट में अनेकों अनेक ब्रह्मांड का दर्शन किया। इस एक विचित्र रचना अनेक अनेक ब्रह्मांडों की उनके पेट में देखा मैंने। हर ब्रह्मांड में अलग अलग शिव, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, ब्रह्मा, हर कोई अलग अलग ब्रह्मांड में दिखे मुझे। करोड़ों ब्रह्मांड दिखने लगे और मैं जो भी देख रहा था, सृष्टि में जो कुछ भी है सब उनके पेट में देखा। जड़ चैतन्य जो भी है सब मैंने प्रभु के उदर में देखा। बहुत ही अद्भुत सृष्टि मैंने उनके उदर में देखा। यह काकभुसुंडी कह रहे हैं गरुड़ जी से। हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से मैंने मिला जाके। हे गरुड़ जी, मैंने प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने इसी रूप को देखा, बाकी सब कुछ बदला हुआ था। मैंने देखा कि हर ब्रह्मांड में भगवान श्री राम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। 100 कल्पों तक मैंने भ्रमण किया वहाँ, जो कि 48 मिनट तक ही हुआ। देख कृपालु बिकल मोही, बिहसे तब रघुबीर, बिहसत ही मुख बाहर, आयो मैं मत धीर। जैसे ही उनके मुख से मैं बाहर आया, फिर देखा कि प्रभु उसी प्रकार मुझे पकड़ने लगे बाल रूप में। अपने मन को मैंने हजारों बार समझाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, अभी तो प्रभु के उदर में मैं गया और प्रभु मुझे अपनी सारी लीलाएं दिखाएं, अनंत ब्रह्मांड में देख कर आया। और फिर आकर बाहर जैसे ही मैं देखता हूँ प्रभु मुझे पकड़ने के लिए बाल लीला फिर कर रहे हैं, परंतु मेरा मन नहीं मान रहा था और मैं रोने लगा जोर जोर से। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता, धरनी पड़ो मुख आवे न बाता। इस प्रकार मैं उनके सामने जमीन पर गिरकर त्राहि माम करके कहा कि हे नाथ, मुझे अब संभालिए, मेरा चित्त काम नहीं कर रहा है। अब मैं हार गया आपकी माया के सामने। हे प्रभु, त्राहि माम शरणागति, आप मुझे अपना शरणागति जानिए। कर सरोज प्रभु मम सिर धरयो, दीन दयाल सकल दुख हरयो। कीन्हे राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। सजल नयन पुलकित करि जोरी, हो बहुविध विनय बहुरी। इस प्रकार भगवान की ही कृपा से मुझे उनकी स्तुति करने की सामर्थ्य आई और मैं उनका बहुत प्रकार से विनय करने लगा। इस प्रकार गरुड़ जी के भ्रम का निवारण करके काकभुसुंडी जी अपना कथा कहने लगे। हे गरुड़, हे हरिवाहन, मेरे को भी एक बार जो भ्रम हुआ था, हे गरुड़ महाराज, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती है और भक्ति के बिना श्री राम जी कभी द्रवित नहीं होते हैं। और जब तक श्री हरि श्री राम जी कृपा नहीं करते हैं, तब तक किसी को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती है। हे गरुड़, अब कोई कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, विश्वास ही करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि मन में कुतर्क आया तो अपना समय ही बर्बाद करोगे। करुणा के कारण प्रभु श्री राम को ध्यान करके निरंतर भजन करना चाहिए आपको। प्रभु साधन करे यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान स्वयं कहते हैं, जो नित्य मुझे याद करता है किसी भी रूप में, मैं उसका हो जाता हूँ।
नित्य यानी कि रोज करना है। ये नहीं कि आज किए कल दूसरा, परसों तीसरा। एक जैसे लगा रहे मेरे चरण में और मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ जो सरल हैं और मुझ में अपने को समर्पित करते हैं। इस प्रकार सुनकर गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के चरणों में गिरकर बार बार एकदम से विनय कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही मेरे मन को, चित्त को शुद्ध करने के लिए काकभुसुंडी जी के मुख से बोल रहे हैं। गरुड़ जी मन में सोचने लगे कि बिना गुरु के शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। गुरु बिना भव निधि तरहु न कोउ, जो विरंच शंकर सम होई। तबु प्रसाद मोहि मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। गरुड़ जी कहते हैं क्यों न ब्रह्मा और शिव जी हों, बिना गुरु के पद के कुछ बुद्धि काम नहीं करती है। मुझे जब मोह ग्रसित किया तो मैं समझ गया कि गुरु के बिना कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, आपका मोह भंग नहीं हो सकता। और जब मैं आपके पास आया तब आपने गुरु रूप में भगवान ही मुझे उपदेश दिए। अब मेरे सारे संशय नष्ट हो गए और मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसे गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से कह रहे हैं। इसलिए हमें भी धर्म कर्म से ही चलना चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। स्वाध्याय करना चाहिए शास्त्रों का तथा गुरु वाणी सुननी चाहिए। कहीं से यदि हम अच्छी बातें सुन रहे हैं तो उसे मनन करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि भगवान पता नहीं किस रूप में आकर हमें उपदेश दे रहे हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध कर रहे हैं। अहम भाव छोड़कर भगवान श्री हरि को ही भजना एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए मानव शरीर का। और इसीलिए हम उनसे कहकर इस जीवात्मा को मुक्त करने के लिए आए हैं कि प्रभु आप हमें अपना शरणागति करिए। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कथा मैं कल कहूँगी। हरे कृष्णा।